समाप्त हुई। एक नया लेक्चर, एक नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से थोड़ा और बड़ा। 15 लेक्चर के आसपास आने चाहिए जहां तक मेरी संभावनाएं हैं। बाकी कितना आएगा वो समय के साथ पता चलेगा। जैसे कि नाम है, चैप्टर का नाम ही है केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं गतिकी। मतलब कुछ है, नाम से ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि केमिकल रिएक्शंस के मोशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स वाला मोशन वही चीज है लगभग। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? इट डील्स विथ स्पीड ऑफ रिएक्शन। पूरे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी हिंदी में नाम है इसका। पूरे चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस के स्पीड के बारे में ही पढ़ें। हाँ, थोड़ा इस बात की भी आवश्यकता होगी कि आप अपने से केमिकल रिएक्शंस लिख पाते हैं या नहीं, क्योंकि जब रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे तो उसका रेट लिखने में थोड़ा दिक्कत होगी आगे चल के। इसलिए आसान से रिएक्शंस भी आपको याद करनी होगी। थोड़ा याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको याद करने की चीज़ें ज़्यादा रहेंगी इस चैप्टर में। मेमोरी आपके साथ होगी, आपको याद करने की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी रिएक्शंस आपको याद करनी होगी। ये रिएक्शन होगी। दूसरा चीज़, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का हम यद्यपि तरीका सीखेंगे, पर उसका सच पूछो तो कोई तरीका नहीं, कुछ तरीका नहीं। कहने के लिए बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, मैं अभी 2-3 बताऊंगा खूब अच्छे, पर उससे आप 100% कंफर्म नहीं हो सकते कि आप वो जो ऑर्डर निकाल रहे हैं वो सही। और 80% केसेस में ऐसा होता है कि किसी रिएक्शन की ऑर्डर जो दिखती है वो होती नहीं। अभी आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्या है ऑर्डर, क्या कैसे, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जैसे अगर किसी रिएक्शन की ऑर्डर आपको जो तरीका सिखाया गया है वो आप निकाल रहे हो, 2 है। एडवांस में पूछे गए क्वेश्चन में 99% ऐसा नहीं होता है कि जो आप निकालते हैं वो नहीं, आपके मेथड्स में जो होता है वो होता नहीं। तो क्या करें? याद करें। याद करना ही उसका एक तरीका है। तो कितना याद करेंगे देखेंगे कितना क्या होता है। कुछ स्टैंडर्ड तरीका होते हैं और कौन देखें। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है तो इसीलिए मैंने स्पीड अभी कहा। ये स्केलर वेक्टर वाला स्पीड नहीं। आप यहाँ ये ना सोचें कि मैं वेलोसिटी क्यों नहीं कहा, स्पीड क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन से वो मतलब नहीं है। स्पीड ऑफ रिएक्शन से क्या था? स्पीड ऑफ रिएक्शन मतलब ये कि जो रिएक्टेंट है किस हिसाब से खर्च हो रहे हैं। स्पीड रिएक्शन की कैसे डिटरमाइन करें? ये देखें कि जो रिएक्टेंट है वो किस हिसाब से खर्च हो रहा है। जल्दी जल्दी खर्च हो रहा है तो स्पीड जल्दी है, थोड़ा आराम से खत्म हो रहा है रिएक्टेंट तो थोड़ा कम स्पीड है। तो रिएक्शन की स्पीड का मतलब यही कि रिएक्टेंट किस हिसाब से चुक रहा है और प्रोडक्ट किस हिसाब से बन रहा है। या कि दूसरे शब्दों में क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट किस हिसाब से बन। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर ही पता चलेगा कि रिएक्शन की स्पीड कैसी। अच्छा,
स्पीड ऑफ रिएक्शन को केमिस्ट्री की भाषा में हम कहेंगे आज के बाद रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन को हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट रेट का मतलब क्या, हिंदी में दर कहते हैं। रेट का मतलब वही हिसाब ही तो है, किस हिसाब से क्या हो रहा है। यहाँ रेट में हम दो चीज की बात करेंगे, या कि रेट ऑफ रिएक्टेंट का रेट देख ले, या कि प्रोडक्ट का रेट, जिस हिसाब से खर्च होगा उस हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट खर्च होने का और प्रोडक्ट के बनने का है ना, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट किस हिसाब से क्या हो रहा है, बन रहा है, और एक किस हिसाब से खर्च हो रहा है, उन दोनों को भी, मतलब ये नहीं कि दोनों का सम करेंगे, चाहे इसको देख लो चाहे इसको, दोनों एक ही चीज। चाहे ये देख लो कि रिएक्टेंट किस हिसाब से खर्च हो रहा है, चाहे ये देख लो कि प्रोडक्ट किस हिसाब से बन रहा है, दोनों ही इस रिएक्शन की रेट डिटरमाइन करेंगे। अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ के आए होते तो अब से आपके माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट अपने आप आ गया होता कि क्या रेट होता है और कैसे रिएक्शंस लिखी जाती है, उनका रेट कैसे लिखा जाता है, सब कुछ अब से आप लिख चुके हो। तो समस्या है, आप पढ़े नहीं हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ कैसे क्या होता है और कैसे लिखा है। जैसे मैं मान लेता हूँ एक रिएक्शन ए से बी में हुई। मान लेते हैं कि एक रिएक्शन ए से बी में हुई, तो ए के खर्च होने की दर बी के बनने की दर के बराबर। बहुत सिंपल सा केस है, ना इसका कोई कोएफिशिएंट है ना इसका कोई कोएफिशिएंट। उस स्थिति को भी हम देखेंगे आगे कि वो क्या होता है। यहां पे क्या कहोगे, रेट ऑफ, मैं स्पेंड का नाम कर रहा हूं खर्च होना, ऑफ ए। ठीक है, इसको आप कुछ और कह सकते हो, क्या डिसोसिएशन कहते हैं, टूटना। हाँ ठीक, और इस ये क्या डिफाइन करेगा, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। और इस केस में ये दोनों बराबर है। एक्चुअल में अभी फील नहीं है, मैं इस चीज को मिटाता हूं तो दोबारा आऊंगा इस चीज को, मैं दोबारा आता हूं अभी, क्योंकि दिक्कत है केमिकल इक्विलिब्रियम कुछ है नहीं, थोड़ा दिक्कत हो। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन दो प्रकार से डिफाइन की जाएंगी, ये पता, या कि रिएक्टेंट के खर्च होने की दर बता दो, या कि प्रोडक्ट के बनने की दर बता दो। इतना चीज आप माइंड में बैठे कि रिएक्टेंट के खर्च होने की दर और प्रोडक्ट के बनने की दर दोनों ही रिएक्शन के रेट के बराबर। पर कैसे पता चलेगा कि कैसे हम देख पाएंगे कि रिएक्टेंट किस हिसाब से खर्च हो रहा है। तो आप सोच के देखिए कि क्या कंसंट्रेशन वो चीज है जिसको देखकर हम जान पाएंगे। अगर समय के साथ रिएक्टेंट जो है उसका कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, पहले के साथ रिएक्टेंट खर्च हो रहा है, खर्च होने का क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम। तो हम ये कह रहे हैं हमारा रेट ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएशन का तात्पर्य ये है, डिसोसिएशन, डिसॉल्व, जो भी कह सकते हो, अपघटन, जो भी कहें आप, इसका ये तात्पर्य है कि चेंज नहीं बल्कि
कमी, कमी को क्या कहते हैं? कमी को क्या कहते हैं? डिक्रीमेंट कहें, डिक्रीमेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। हाँ, रेट का शब्द आते ही अपान में टाइम टेकन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन आपको पढ़ के आए। रेट ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएशन का मतलब ये है कि कितने समय में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना कम हो। रिएक्टेंट है तो कम होने के लिए ही है। अगर सच में रिएक्शन हो रही है तो, अगर रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट का काम कम होना ही है। तो डिक्रीमेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, मैं थोड़ा और स्टैंडर्ड शब्दों में लिखूं, या कि इसको क्या कह दूं? इंक्रीमेंट इन भाई, जितना यहां डिक्रीमेंट होगा उतना वहां इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि पीओएसी आप पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ पढ़े है ना, पढ़े है ना? मोल कॉन्सेप्ट में आप नहीं पढ़े? कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन पढ़े है ना? पीओएसी एटम कंजर्वेशन के लिए होता है। थोड़ी मास कंजर्वेशन तो है ही, तो टोटल मास तो कंजर्व रहेगा ही उस रिएक्शन में, बात कुछ नहीं हो रहा है ना? तो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन का तात्पर्य क्या होगा? आज की बात आपसे बनना चाहिए। क्या होगा? क्या होगा ये? इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी आएगी समय के साथ और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। ठीक है? और ये दोनों बराबर रहेंगे हमेशा, हमेशा। थोड़ा कंफ्यूज होंगे कुछ देर बाद, फिर से कंफ्यूजन पैदा होगा कि आप कहते बराबर होंगे पर हो नहीं रहेंगे। वो बराबर ही रहेंगे, दिखाऊंगा। ये बात, पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो मैं एक शब्द में कहूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका सीधा मतलब मैं क्या ये कह दूं कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। हाँ, एक मिनट, ये आपसे बात है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? चेंज इन कंसंट्रेशन। अब किसके कंसंट्रेशन में क्या हुआ? तो अगर रिएक्टेंट के हिसाब से आप बात करोगे तो डिक्रीमेंट इन कंसंट्रेशन कहोगे, अब प्रोडक्ट के हिसाब से बात करोगे तो इंक्रीमेंट इन कंसंट्रेशन कहोगे। वो तो आपका कॉमन सेंस वाली बात है कि रिएक्टेंट है तो कंसंट्रेशन में कमी आएगी, वो है। ठीक है? अच्छा, ये कितनी बात की है? कितनी बात की है? लेकिन इसको मैं मिटा के कुछ और बातें यहां पे करता हूं। चैप्टर का शुरुआत है, बहुत लंबा लेक्चर लेके नहीं जाऊंगा, पर रेट ऑफ रिएक्शन का सारा कॉन्सेप्ट आज जब भी लेके जाते हैं एकदम, अगर आज का लेक्चर आपके माइंड में आ गया तो यकीन मानिए धीरे से केमिकल काइनेटिक्स की शुरुआत हो जाएगी। तो बड़े बहुत ही शांत भाव से 2 से 3 बार सुने उन चीजों को और अपने कानों में बार बार ये चीज दौड़ाएं कि हम क्या कह रहे हैं। मैंने अभी तक सिर्फ एक ही बात कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन ये चीज बताती है कि रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में बहुत जल्दी जल्दी कमी आ रही है, इसका मतलब क्या? प्रोडक्ट बहुत जल्दी जल्दी बन रहे होंगे, प्रोडक्ट बहुत जल्दी जल्दी बन रहे होंगे तो मतलब रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है। ठीक है? रिएक्टेंट बहुत धीरे 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 लॉस हो रहा है, प्रोडक्ट भी बहुत धीरे धीरे बनेगा। बाहर थोड़ी आ जाएगा बनने, रिएक्टेंट वाला आइटम ही तो है। अब दूध बहुत धीरे धीरे फट रहा है तो दही बहुत धीरे धीरे बनेगा, बहुत जल्दी से फट जाएगा, बहुत जल्दी से बन जाएगा, है ना? बात तो एक ही है ना? आग आप दूध चला रहे हो, खोआ बना रहे हो, आग अगर धीरे है तो धीरे धीरे अगर उसका पानी उड़ रहा है तो खोआ धीरे धीरे बनेगा, एकदम जल्दी जल्दी होगा तो चल जाएगा, है? हाँ, उसी तरह तो है। उसी तरह यहाँ रिएक्टेंट धीरे धीरे खर्चा होगा तो प्रोडक्ट धीरे धीरे बनेगा, रिएक्शन की रेट कम होगी। अच्छा, धीरे धीरे खर्चा हो रहा है मतलब क्या? धीरे धीरे कंसंट्रेशन में कमी आ रही है,
कैसे पता चलेगा? एक पर्टिकुलर टाइम ले लो, 2 सेकंड यहाँ ले लो, 2 सेकंड यहाँ ले लो। 2 सेकंड में अगर कम खर्चा हुआ है, भाई 2 रिएक्शन का आप कंपेयर कर रहे हैं, दोनों के रिएक्टेंट को 2 सेकंड के लिए देखो। 2 सेकंड पहले एक 0.1 मोलर पे था, एक 0.2 मोलर पे। समझने के हिसाब से मैंने 2 रिएक्टेंट लिया, एक रिएक्शन थी, आप समझिए, एक रिएक्शन थी, रिएक्शन फर्स्ट, रिएक्शन सेकेंड, 2 रिएक्शन पे 2 रिएक्टेंट थे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं रिएक्टेंट फर्स्ट और रिएक्टेंट सेकेंड। मैं ये कह रहा हूं कि रिएक्टेंट फर्स्ट का कंसंट्रेशन T = 0 पर 0.1 मोलर था, ये 0.2 मोलर था। T = 0 पर, T = 0 मतलब जब हमने देखा, T = 2 पर ये 0.04 बचा और T = 0 पर ये 0.06 या 0.1 बचा, ऐसा। चलिए T = 2 पर है ना, 200। अब बताइए कौन सी रिएक्शन ज्यादा फास्ट है? तो कैसे पता चलेगा? रेट निकाल का। रेट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। क्योंकि ये रिएक्टेंट है इसलिए यहां हमें क्या लिखना है? डिक्रीमेंट इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। कोई बात नहीं, हम तो सीधा कहेंगे कम वाले में ज्यादा, वाले में कम वाले को घटा। चेंज का मतलब हम तो यही देखे है ना भाई, रेट है निगेटिव में नहीं होगा हमेशा, पॉजिटिव में। ये चीज बैठा लीजिए, स्पीड की बात मैं कर रहा हूँ, निगेटिव में नहीं होगा कभी, इसलिए मैंने वेलोसिटी नहीं लिखा था, वहां स्पीड लिखा था, निगेटिव नहीं होगा। तो आपको तो करना ही है, कंसंट्रेशन है तो ज्यादा कंसंट्रेशन में कम वाले, ठीक। 0.1 पहले था, 0.04 अब है, घटा दिया 0.06। इसको 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 दिया 0.1। टाइम दोनों में 2 सेकंड था, टाइम दोनों में 2 सेकंड था। ये कितना आया? 0.03, ठीक है। और ये कितना आया? 0.0। ये ज्यादा फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। फील आ रहा है कुछ कि कैसे हम रेट के बारे में कमेंट करेंगे? हाँ, अभी लिखते में स्टैंडर्ड टर्म दे दूंगा। हाँ, हिंदी में द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम कहते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, तो ठीक है ना। अच्छा, अभी हम यूनिट सब देख लेंगे। रेट की क्या यूनिट होनी चाहिए, आप जान क्या यूनिट होनी चाहिए आपके साथ? कंसंट्रेशन, मोल। ये यूनिट तो आप खूब पढ़े, यूनिट डायमेंशन, है ना। तो कुछ लोग रखते हैं, बताइए यूनिट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो रखते हैं मोल सेकंड इनवर्स, रखना नहीं, ठीक है। ये थोड़ा बात क्लियर हो क्या हो रहा है, रेट कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं एक जनरल टर्म लिखता हूँ, रेट को R से डिनोट, ठीक है। वेलोसिटी का टर्म ना ले लेना, स्पीड का टर्म V से डिनोट, रेट को R से डिनोट करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डिक्रीमेंट इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन इक्वल टू इंक्रीमेंट इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और इसको हम कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये बात आपको समझ में आ रही है, और नहीं आ रही है तो रट लीजिए, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं केवल इस चीज की बात करूं तो चेंज का मतलब हम लोग पढ़ते आए हैं फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अगर मैं R की बात नॉर्मली करूं, एक रिएक्शन में लेता हूं, एक रिएक्शन लेता हूं, लेट अ रिएक्शन A से बन रहा है B, ठीक है। तो अगर मैं पूरे रिएक्शन की रेट लिखूं
तो आप डेल्टा ए लिखोगे, कंसंट्रेशन को बड़े ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ये तो पिछले चैप्टर में आप सीख गए, अपॉन डेल्टा टी, ठीक, इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, यही ना। इसके कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टोटल टाइम बराबर होना चाहिए इसके कंसंट्रेशन, चाहे इसके हिसाब से देखो चाहे इसके हिसाब से। क्या ये सही है? माइनस निकालना, क्यों? क्या माइनस, क्यों घटेगा? अच्छा, चाहे आप मैथमेटिकली देख लो कि हमने कहा था डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट को प्रदर्शित कौन करेगा, प्लस और माइनस का साइन, तो यहाँ डिक्रीमेंट लिखा था इसलिए माइनस। और चाहे मैथमेटिकली ये देख लो कि हम चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करते हैं, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ आप ए के कंसंट्रेशन का सी फाइनल सी इनिशियल करोगे कि निगेटिव टर्म आएगा, क्योंकि फाइनल वाला कम होगा रिएक्टेंट के हिसाब से, जबकि हमेशा रेट कम में होना चाहिए पॉजिटिव में, तो एक माइनस लगा के उसको एडजस्ट किया गया है, चाहे जिस हिसाब से, ठीक है। ये एक टर्म आपको याद होना चाहिए, याद नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए। कोई रिएक्शन लिखी है तो उसका रेट आप कैसे, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया बात है, लिखो इसको, एक नॉर्मल रिएक्शन। जैसे एक रिएक्शन में ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, चलिए इसका रेट नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं, राइट, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन, रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन क्या देते हैं, आर इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, फिर से माइनस नहीं, अब प्रोडक्ट साइड पूछते, अब माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा डी, ये लिखते हैं ऐसे रेट लिखा है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है। अब से हम आगे बढ़ चुके होते अगर आप पहले ये जानते हो, ठीक है। ऐसे रेट लिखा है, रेट लिखने का ये नियम द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम कहलाता है। ऐसे 11th के केमिकल इक्विलिब्रियम में, मैं इंग्लिश नहीं जानता इसको क्या कहते हो कुछ, द्रव्य मतलब मैटर, प्रोपोर्शन आप पता नहीं कुछ कहते होंगे, है ना, ठीक है, बिना उसको। अच्छा, ये जरूरी तो नहीं कि इधर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो हो उधर भी नहीं, तो एक जनरल टर्म आप, अगर जनरल की स्पेलिंग गलत है क्या, ठीक, अगर आप जनरल टर्म याद रखिए, ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी, सबके पास कोएफिशिएंट्स भी, तो आप क्या करोगे, रेट आर इक्वल टू माइनस तो लगेगा इसमें 1 अपॉन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा, ये करो, ठीक है। प्रूफ भी होता है इसका, पर कोई मतलब है नहीं दिमाग खर्चा करने से, आप बस टर्म लिखना सीख जाइए, न्यूमेरिकल से ही समझ, और वो उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा इक्वल टू, अब प्लस वाला टर्म शुरू होगा, प्रोडक्ट की बारी, 1 अपॉन सी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा इक्वल टू 1 अपॉन डी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा, ये ऐसे टर्म लिखा जाए, ठीक है, लिखा जाएगा, बनना चाहिए, ये लिखते बनना चाहिए।
रेट ऑफ रिएक्शन का जनरल टर्म ये आपसे बनना चाहिए, लिख लो कोई भी रिएक्शन हो आपसे बन जाए। अच्छा, मैंने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो होता है सी फाइनल माइनस सी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यही है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा, यही तो कहा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम की चेंज इन टाइम क्या कहते हैं इसको? टोटल टाइम ही है वो, चेंज इन टाइम नहीं है, बात एक ही है, लेकिन टोटल टाइम भाई हम t 3 सेकंड से देखना शुरू किए और t 10 सेकंड तक देखें तो ये भी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बनेगा, 10 माइनस 3 7 सेकंड लगा, चाहे ऐसे कह लीजिए चाहे 3 से 10 सेकंड के बीच टोटल 7 सेकंड है, ये कह लीजिए, ये टोटल टाइम ही कहलाता है। अच्छा, क्या यहां से हम यूनिट दे सकते हैं? हाँ, इसको होगा मोल में, मोल में होगा कंसंट्रेशन का, मोल में या मोलर में? ये बड़ा सवाल, मोल में या मोलर में? मोलर, मोलर। इतने मोलर प्रति सेकंड के रेट से इसके रिएक्टिविटी में कमी आ रही, ऐसा कुछ मोलर है ना। कंसंट्रेशन की इकाई मोलरिटी, जरूरी नहीं मोलरिटी बस, हो सकता है किसी और टर्म में दिया हो, पर मैक्सिमम जो यूज की जाती है मोलरिटी, खासकर आप जानते हैं मोलरिटी और मोलरिटी में फर्क केवल उसी चीज का है, लिक्विड सॉलिड का, है ना। तो हम जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं लिक्विड के हिसाब से देख रहे हैं, इसलिए मोलरिटी ही कंसंट्रेशन के टर्म में वो लिया जाएगा। ठीक है, ये यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक चीज होता है, हम इसके आधार पर रिएक्शंस को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, मैं यहाँ टाइप शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑर्डर और टाइप आगे चल के कुछ अलग मिलेंगे, इसलिए मैं क्लासिफिकेशन कह देता हूं। अच्छा, अगर टाइम टेकन बहुत ज्यादा हो गया, समय के आधार पर कह रहा हूं, अगर समय बहुत ज्यादा हो गया तो रेट लगभग, अगर इनफाइनाइट को टेंड कर दिया तो आर लगभग 0 को टेंड कर जाएगा। तो बहुत मतलब टी यहाँ पे 10 दिन 15 दिन हो गए, बहुत ज्यादा हो गया, तो स्लो रिएक्शन कहलाए। ठीक है, टी बहुत कम हो गया, अगर डेल्टा टी बहुत कम हो गया, डेल्टा टी बहुत कम हो गया मतलब आर बहुत जल्दी हो। आर टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब ये है कि आप यहां मान लीजिए कि लगभग माइक्रो सेकेंड के समय में ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, मतलब इतने कम समय में हो गई कि आप घड़ी का बटन भी नहीं दबा पाए, बहुत फास्ट। इस प्रकार के रिएक्शन को वेरी फास्ट रिएक्शन, अति तीव्र अभिक्रिया। कब? जब रिएक्शन बहुत कम समय अंतराल में होती है तो उसे वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आयनिक रिएक्शंस होते हैं, इसके एग्जाम्पल में आयनिक रिएक्शंस होते हैं। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इसका प्रचलित है, NaCl का सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करा दीजिए, इतना जल्दी AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, आंख पलक झपकने से पहले बन जाता है, बहुत वेरी फास्ट। तो AgNO3 बन गया, AgCl बन गया, तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये एक बढ़िया वेरी फास्ट रिएक्शन। कभी कभी बोर्ड मजाक कर लेता है, बताइए अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, बताओ। तीव्र अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं, मध्यम अभिक्रियाएं, बस 3 प्रकार की होती है, और क्या? वेरी फास्ट, स्लो, मीडियम। तो एक ये वेरी फास्ट वाली रिएक्शन हो। ठीक है, ये पहला हो गया, मान लीजिए ये पहला हो गया।
वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक, दूसरी प्रकार की रिएक्शन मैं कह रहा हूं कि स्लो, बल्कि वेरी स्लो कह दूं। वेरी स्लो की क्या कंडीशन होगी, जो समय है वो बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, इस पे अगर मैं लौटूं, इस पे एक चीज और कमेंट हम करते हैं कि जब समय बहुत जल्दी था, यहाँ पे माइक्रो सेकेंड का समय था, तो क्या आप इस छोटे से टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी को, उसकी कंसंट्रेशन को पकड़ पाओगे? नहीं। इसलिए यहाँ पे जो रेट है, यहाँ पे जो रेट है कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली, मतलब असंभव तो दुनिया में कुछ नहीं है, पर बहुत एक्यूरेसी के साथ आप यहाँ पे रेट नहीं डिसाइड कर पाओगे। अगर एसर्शन टीचर में क्वेश्चन या कि नॉर्मली थ्योरी क्वेश्चन पूछता है क्या वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो कर सकते हो, असंभव कुछ नहीं है, पर एक्यूरेसी के साथ आप नहीं कर पाओगे। यहाँ देखिए डेल्टा टी इनफाइनाइट हो गया, अगर डेल्टा टी इनफाइनाइट हो गया तो आर टेंड्स टू लगभग 0, बहुत स्लो, बहुत स्लो। 10 दिन, अब 10 दिन कौन उसके कंसंट्रेशन का एनालिसिस करते बैठा रहे वहां, है ना? तो यहाँ भी ये समस्या आएगी, यहाँ भी ये समस्या आएगी कि रेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक्यूरेटली, ये सब आप लिखोगे कॉन्फिडेंट, रेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली, बहुत एक्यूरेसी के साथ यहाँ भी रेट डिटरमाइन नहीं किया। भाई अब 5-6 दिन में रिएक्शन कौन बैठा है उसको देखते भाई, अब इतना मोलर कम हुआ, अब इतना मोलर कम हुआ, है ना? और जो एक और है मॉडरेट, और उसी को जनरल कहते हैं, उसी को जनरल रिएक्शन। ठीक, तो मॉडरेट या कि जनरल रिएक्शन, यहां पे डेल्टा टी जो है वो मीडियम होता है। मीडियम, मीडियम मतलब क्या, जैसे हो गया 10 मिनट, 1 घंटा तक भी चलेगा, है ना? तो 10 मिनट आप एनालिसिस कर सकते हो बैठ के कि हाँ अब ये कंसंट्रेशन हुआ, अब ये कंसंट्रेशन हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। 1 घंटे भी चलो कर सकते हैं बैठ के, यहाँ तक कि 4-6 घंटे भी आप कर लोगे, तो 4-6 घंटे वाली रिएक्शन भी बहुत स्लो में ही आ जाएगी। ठीक है, तो मॉडरेट वाले में यही 10-15 मिनट में जो हो जाए, 1-2 मिनट में हो जाए, 1-2 मिनट वाली बहुत अच्छी रिएक्शन मानी जाएगी। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है H2O2 का। H2O2 जब टूटता है तो उसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। H2O2 कैसे टूटेगा, H2O और O2 में, चलिए बैलेंस कर लेते हैं भाई। यहाँ 2 H2, यहाँ 2 H2, सही है क्या? यहाँ 2 लिख दें तो यहाँ भी 2 लिख दें, बैलेंस है क्या? हाँ बैलेंस है। ये बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा गया है हिंदी में, बोर्ड एग्जाम में। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जल अपघटन क्या कहते हैं हिंदी में? इंग्लिश में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, जल अपघटन तो पता नहीं, पानी का डूबना क्या कहलाता है पता नहीं, हिंदी में जल अपघटन कहते हैं, बायोलिसिस, पायरोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कहते हैं भाई, हाइड्रोलिसिस कहते हैं, है ना? जल अपघटन हाइड्रोलिसिस, है ना? हाइड्रोलिसिस ऑफ H2O2, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, ये याद रखे रहे हम, ठीक, कि हाइड्रोलिसिस ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज किस टाइप का रिएक्शन है, तो आप बताओगे कि ये मॉडरेट रिएक्शन का प्रकार है, जनरल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा इसके लिए आप रेट लिख सकते हो क्या? चलिए इसके लिए रेट लिख के आप प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा सा। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? डेल्टा H2O2 अपॉन डेल्टा T माइनस में और 1/2 रहेगा, इक्वल टू 1/2 के साथ डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T इक्वल टू केवल डेल्टा O2। दिख रहा है क्या कमरे में? ये नहीं दिख लो, दिखाओ। ठीक है, ऐसे आप लिख पाओगे, इसका भी आप रेट लिख लोगे, प्रैक्टिस के लिए लिख लोगे, यहाँ तो सब बराबर ही रहेगा, मतलब
यहाँ तो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का बवाल नहीं, तो यहाँ तो ठीक ही रहे, ऐसे ही रहे। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शंस आप देख लिए, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिया जाता है वो देख लिए, अच्छे से समझ रहे हैं, बढ़िया चैप्टर शुरुआत हो रहा है बेटा, इसको बताता हूँ। अच्छा, N2O5 मान लीजिए अगर टूटता क्या बनेगा? बनेगा? नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा? बनेगा। इसी पे मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, ये भी सब मॉडरेट एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, रिएक्शन वहां नहीं लिखा था, वहां सिर्फ लिखा होता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, नॉर्मली लिख के देता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ऑफ कंसंट्रेशन इतना। ठीक है, नॉर्मली लेके चलता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में लिखता हूं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ऑफ कंसंट्रेशन 0.3 मोलर gives nitrous oxide and oxygen gas। क्वेश्चन है, ये नहीं लिखा है, रिएक्शन नहीं लिखा, केवल क्वेश्चन लिखा है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ऑफ कंसंट्रेशन 0.3 मोलर गिव्स nitrous oxide and oxygen gas if in 5 second concentration of nitrogen pentaoxide decreases 40% of initial concentration, then find the percentage change in concentration of nitrous oxide and oxygen gas। बढ़िया क्वेश्चन, जेई लेवल पे अच्छा क्वेश्चन, समझा में नहीं आ रहा है किस चैप्टर का क्वेश्चन है। सबसे पहला चीज केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है कि केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, पता ही नहीं। सच पूछो तो हमें भी नहीं पता भाई, कुछ लिखा नहीं है, क्या किया जाए इसको? पूछना क्या चाह रहा है, परसेंटेज देके और ये सब देके तो कुछ नहीं पता, तो नॉर्मली लिख लेते हैं, पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं। इसलिए मैंने कहा था रिएक्शन लिखते आपको आनी चाहिए। आधे लोग नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड नहीं जानेंगे क्या होता है, N2O। ये टूटा तो क्या बना, N2O और O2, यही बना 2O। ठीक, रेट लिख लें इसका, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, डेल्टा N2O5 माइनस अपॉन डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा N2O अपॉन डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T, और ये 1/2 है। ठीक है,
चलिए अलग अलग लेके चलते हैं। पहले इन दोनों को लेके हम आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को लेके जब आगे बढ़े, माइनस अपने स्थान पे लगाया, या कि आप बड़े वाले में छोटा वाला कंसंट्रेशन घटा दो तो माइनस माइनस को बवाल ही नहीं, या कि आप, मैंने क्या कहा, डेल्टा का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर आप विधि विधान से चेंज इन कंसंट्रेशन पे जा रहे हैं तो आपको मजबूरन फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन घटाना हो, है ना। चलिए यहां पे बड़े वाले को छोटे वाले में घटा देते हैं। पहले क्या था, 0.3 मोलर था, माइनस बाद में क्या हुआ है, 5 सेकंड बाद 40% डिक्रीज कर दिया, मतलब 0.3 का 40% घट गया। 0.3 का 40% कितना हुआ, 0.12। हाँ, 0.3 का 40% कितना हुआ, 0.12। तो 0.3 में 0.12 घट गया, 0.3 में 0.12 घट गया, 0.18 बचा, तो माइनस 0.18 सबसे बड़ी समस्या यहां पे होती। ये क्या है, 40% ऑफ 0. नहीं, 0.3 माइनस 40% ऑफ 0. ठीक है, क्या लिखा, नाइट्रोजन कहां गया, कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन परसेंट डिक्रीजेस 40% ऑफ, मतलब इतने में 40% घट गया, गलत कह दिया क्या, 60% घटाएंगे, 40% घटा दिया, तो कितना बचा, 0.12। ठीक है, ये है 40%। तो अब ये घटाने के बाद कितना बचा, 0.1, ये बचा, ये हो गया इसका, इतना हो गया इतने के स्थान में, केवल इतने के स्थान में। ठीक, तो डेल्टा N2O5 अपान डेल्टा T इक्वल टू 0.18 अपान 5 सेकेंड की बात, 0.36 यूनिट मोलर सेकेंड। देखिए समस्या आएगी यहां पे, अब आप माइनस में कंफ्यूज हो गए। अगर मैं और अच्छे से बात करूं, अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है, मैं दोबारा इसको करता हूं, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। N2O5 के लिए C फाइनल कितना होगा, 0.3 माइनस 40% ऑफ 0.3, तो 0.3 माइनस 40% ऑफ 0.3 1.2, C फाइनल कितना जाएगा, 0.12, ये ठीक है, 40% ऑफ 0.3 0.12, कितना हो गया 0.18, ये हो गया C फाइनल। C इनिशियल 0.3 था ही, तो अगर आप डेल्टा N2O5 निकालोगे तो C फाइनल माइनस C इनिशियल करोगे, और डेल्टा का मतलब तो C फाइनल माइनस C इनिशियल होता है, तब ये माइनस, क्योंकि ये कम है, ये ज्यादा है, माइनस का आएगा, तो ये माइनस एडजस्ट करने के लिए लगा, या कि पूरे का बड़े छोटा घटा दो तो माइनस होने सब एडजस्ट हो जाए, दोनों बात देखिए। ठीक है, विधि विधान से अगर चले तो कितना हो जाएगा, माइनस C फाइनल माइनस C इनिशियल अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 0.18 माइनस 0.3 अपॉन 5, हो जाएगा 0.3 में 0.18 घट जाएगा, 0.18 गलत है क्या, गलत है क्या कुछ नहीं, अपॉन, गलत तो नहीं ना, तो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए चलो, सी फाइनल ये इनिशियल 0.3 में 0.1 बढ़ गया, ठीक है, 0.24, ठीक, 0.24 आया, ये क्या आया, इसकी वैल्यू, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, इसके लिए निकालना है, इसलिए हमने ये टर्म लेके पहले चला, ये इसकी वैल्यू आ गई,
ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां लिखता हूं, यहां क्या करते हैं, 0.24 इक्वल टू डेल्टा N2O अपान होगा। तो यहां से आप डेल्टा N2O निकाल लोगे, 1 आ जाएगा 24/120 डेल्टा N2O। चेंज इन कहा गया, क्या पूछा गया था, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, परसेंटेज चेंज कितने का हुआ, अगर t इक्वल टू 0 की बात करें तो t इक्वल टू 0 पर ये 0 वो 0। भाई जब रिएक्शन से t इक्वल टू 0 से हम देख रहे हैं, ठीक है, t इक्वल टू 0 पर तो केवल यही रहा ना, रिएक्शन हुई ही नहीं थी, तो कहां से ये बनेगा, कहां से, कहां पे, यहां पे 0.02, हाँ 0.02 हो जाएगा 0.12। ठीक, देखिए परसेंटेज चेंज का मतलब क्या हुआ, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। एक्चुअल में यहां का केस जो है, पहले N2O कितना था, कुछ नहीं, अब कितना है 0.12 है, पूरा यही हुआ और क्या। अगर हम इसमें इनटू 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज चेंज क्या होगा, 12%। परसेंटेज चेंज कितना होगा, ठीक है, क्योंकि शुरू में कुछ था नहीं, तो किसके रिस्पेक्ट में करें भाई, 0 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो है वही टोटल। ठीक है, अच्छा इसके लिए आप क्या सोच रहे हो, क्या ये इसके आधा होगा कि दुगना होगा, दुगना, क्योंकि जितने में ये 1 मोल बना है उतने समय में ये क्या बन जाएगा 2, तो जितना ये बना है इसके डबल वो बनेगा, तो O2 के लिए कितना होगा 24%। फार O2 क्या आप डायरेक्ट लिख सकते हो, फार O2 आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना, इस वाले रिएक्शन से आप ये वाला रिएक्शन देखिए, ये वाला, इसके लिए डेल्टा N2O अपान डेल्टा T, डेल्टा N2O अपान डेल्टा T कितना मिल गया आपको, ये मिला 0.024, 0.024 इक्वल टू 1/2 डेल्टा O2 अपान डेल्टा 5, मिल जाएगा ये 5 दूनी 10, तो यहां से आपको डेल्टा O2 कितना मिल जाएगा 0. तो परसेंटेज चेंज यहां से कितना मिल जाएगा 24%। अच्छे लेवल का पहला ही क्वेश्चन था पर धमाकेदार क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप चाहे इसको केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन मान लीजिए, चाहे केमिकल काइनेटिक्स का मान लीजिए, पर अभी काइनेटिक्स की शुरुआत हुई नहीं है, सब पीछे अभी ये केमिकल इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है। वहीं पे इस तरह अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको आप ज्यादा 90% की केमिकल इक्विलिब्रियम ही, काइनेटिक्स अभी शुरू नहीं हुआ है। तो आज जो हम देख रहे हैं वो केवल रेट कैसे लिखा जाता है और रेट है क्या सच में, ये चीजें हम देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह के एग्जांपल्स देखते रहिए। आज मैं ग्रुप में 2-3 एग्जांपल्स ऐसे सेंड करूंगा, आप लोग सॉल्व करिएगा उसको। ठीक है, बहुत अच्छे से सब लोग सॉल्व करके रेट लिख के हमको फोटो भेजेंगे उसका, मैं रिएक्शंस दूंगा, आप रेट लिखोगे, क्वेश्चन करोगे, उसका आंसर भेजोगे जो जैसा है। चलिए कल हम आगे बढ़ेंगे इस चीज से। रेट ऑफ रिएक्शन समाप्त हो गई है, लगभग समाप्त हुई है। हम कल कुछ और चीजें देखेंगे जैसे कि टाइप वगैरह देखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के, हालांकि ये जो हमने निकाला वो एवरेज ही है, और डेटा टी टेस्ट 0 कर दो तो इंस्टेंटेनियस बन जाए, है ना। यहाँ पे हम 5 सेकंड के लिए बात कर रहे हैं तो क्या है एवरेज। अगर हम 1 सेकंड पर्टिकुलर 5वें सेकंड 6वें सेकंड की बात करें तो इंस्टेंटेनियस बन जाएगी। फिजिक्स में हमको पढ़े
तो रेट ऑफ रिएक्शंस के टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे से शुरू होगी केमिकल काइनेटिक्स और मजा आएगा। देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।